हेलो मेरे प्रिय साथियों, आर यू स्टूडेंट ग्रेड 11th और 12th और यू आर ए जेईई एस्पिरेंट। यार आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न लेकर के आया हूं। इस प्रश्न में तो कुछ है नहीं, सिंपली आपको वैल्यू ऑफ एक्स बताना है इस गिवन एक्सप्रेशन में। बट आई थिंक ये प्रश्न आपके दिमाग को दही बनाने के लिए पर्याप्त है। तो क्या आप इस प्रश्न का जवाब दे सकते हो? इफ यस, देन प्लीज पॉज द वीडियो एंड थिंक अबाउट द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन एंड डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए अब हम लोग इसके सॉल्यूशन को देखते हैं, लेकिन वीडियो को देखने से पहले आप इस प्रश्न को एक बार खुद से ट्राई जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं यहां पर क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, जिसमें आपको एक्सप्रेशन गिवन है x फैक्टोरियल इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स। अब देखो यहां पर एक चीज तो क्लियर हो जा रहा है, और वो क्या हो रहा है कि यहां पर गिवन है x फैक्टोरियल। अब अगर आपको पता हो तो फैक्टोरियल किसके लिए डिफाइंड होता है? तो फैक्टोरियल डिफाइंड होता है ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। मतलब x का जो यहां पर हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे उसका वैल्यू या तो नेचुरल नंबर होगा या फिर क्या होगा, जीरो होगा। समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूं? फैक्टोरियल डिफाइंड ही होता है ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो के लिए। समझ में आ रहा है बात? तो वही चीज मैं यहां बोल रहा हूं कि x का जो भी वैल्यू हम लोग यहां फाइंड करेंगे उसका वैल्यू या तो होना चाहिए नेचुरल नंबर या फिर क्या होना चाहिए, जीरो। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अब बताओ कि आखिर इसको सोल्व हम लोग कैसे करेंगे? क्या कोई आइडिया आपके माइंड में चमक रहा है? अगर नहीं भी चमक रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए देखते हैं कि इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखो यहां पर बच्चा जो भी होगा ना वो दिमाग लगाएगा और यहां पर तुक्का लगाएगा, सोचेगा यहां पर दो डालें, फिर पुट करके देखेगा दोनों तरफ। यहां पर हो सकता है कि 3 डाले, हो सकता है 10 डाले। तो तुक्का यार कोई सही प्रोसेस नहीं है, कोई करेक्ट अप्रोच नहीं है। मैं आपको यहां पर एक करेक्ट अप्रोच बता रहा हूं जिसके जरिए आप यहां पर इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो और आसानी से क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हो। तो चलिए देखते हैं यहां पर क्या गिवन है, x फैक्टोरियल इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स। अब देखो x फैक्टोरियल को हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं? तो x फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इंटू एक्स माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? बताओ, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है मैं आपको बताया भी था पहले। जैसे अगर मान लो कि 5 फैक्टोरियल दिया जाता है आपको, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यही तो हुआ फैक्टोरियल का मतलब। या फिर इसी को दूसरे ढंग से कैसे लिख सकते हो, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है बात? या फिर क्या लिख सकते हो इसी को, 5 इंटू 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल। वही चीज तो हम लोग यहां पर किए हैं। जैसे यहां पर देखो, यहां पर हम x था तो x माइनस 1 का फैक्टोरियल कर दिए। जैसे यहां 5 है और यहां पर देखो ऐसे आ रहा है ना 4 फैक्टोरियल, तो उसी को हम लोग यहां पर क्या लिख दिए, 5 माइनस 1 फैक्टोरियल मतलब 4 फैक्टोरियल। कहने का मतलब कि 5 फैक्टोरियल को ये तीनों बेस से लिखो, तीनों करेक्ट है। तो उसी तरीके से बस ये लिखने का एक एक्सप्रेशन हुआ, इस तरीके से हम लोग इसको लिख दिए। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब देखो यहां पर से x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, आई थिंक यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए कि यहां पर हम लोग को क्या चमक रहा है कि दोनों साइड x है। अब अगर दोनों साइड x है तो हम लोग इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं ना, लेकिन डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, कुछ सोचना पड़ेगा। अगर x जो है दोनों साइड 0 के इक्वल नहीं होगा तभी कैंसिल कर सकते हैं, अगर x जो है 0 के बराबर होगा तो कैंसिल नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है बात? तो सबसे पहले आपको चेक भी करना पड़ेगा, यानी कि जो कहा जाता है ना कि ट्रस्ट बट वेरीफाई फर्स्ट, वही चीज यहां पर है। x बराबर यहां पर 0 हो ना जाए इसके लिए हमको वेरीफाई करना पड़ेगा। डायरेक्टली इसको ऐसे कट कर देना उचित नहीं है। इसको कट करने से पहले आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि x 0 के बराबर नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप यहां पर 0 पुट कर दो, मेन इक्वेशन जो आपको गिवन है। तो 0 पुट करोगे तो क्या होगा, 0 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, तो 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है। 0 फैक्टोरियल इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो यहां पर 0 फैक्टोरियल यानी 1 होगा। यहां डालो 0 माइनस 0 यानी 0, यानी 1 इज इक्वल टू 0। वैलिड हो नहीं रहा है, और वैलिड नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या है कि x जो है 0 के बराबर नहीं है। और अगर x जो है 0 के बराबर नहीं है तो आप इसको कट कर सकते हो, यानी आपको यहां पर पहले लिखना पड़ेगा कि सिंस x इज नॉट इक्वल टू 0, सिंस x जो है वो क्या है, 0 के बराबर नहीं है। मैं यहां पर लिख दिया हूं, और इस तरीके से आप इसको फिर कट कर सकते हो। अब देखो कि कट करने के बाद आपका सॉल्यूशन कुछ इस टाइप से हो जाएगा, x माइनस 1 का फैक्टोरियल बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखो कि यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है यहां पर x माइनस 1 को भी कंटेन कर रहा है। इसको फैक्टर करोगे तो आपको पता चलेगा कि x माइनस 1 भी क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। तो उस सिचुएशन में आप चाहो तो इसको फैक्टराइज करो, जैसे x माइनस 1 है इसको लिख दो, x माइनस 1 का फैक्टोरियल है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर देखो इसको क्या लिख सकते हो,
x माइनस वन लिख सकते हो इंटू एक्स प्लस वन लिख सकते हो। यहाँ तक आई थिंक ये कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्या देखो, अब हम लोग इसको x माइनस वन फैक्टोरियल को x माइनस वन से कट कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको देखो फैक्टोरियल और यहाँ पर जो नॉर्मल डिजिट होगा, यानी कहने का मतलब ऐसा नहीं तुम कर सकते हो यहाँ पर 4 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, यहाँ 4 लिखा हुआ है तो दोनों कट जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते हो, ये अलाउड नहीं होता है। वही चीज़ मैं यहाँ पर आपको कह रहा हूँ कि यहाँ अगर फैक्टोरियल है और यहाँ पर नॉर्मल है विदाउट फैक्टोरियल तो आप इसको कट नहीं कर सकते हो। तो कट करेंगे तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको यहाँ पर इस तरीके से इसको लिखना पड़ेगा। x माइनस वन है, ठीक है, लिख दो इसको, इंटू आपको करना पड़ेगा x माइनस टू फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है बात? यहाँ पर फिर से आप इस चीज़ को लिख दो x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। अब फिर से x माइनस टू फैक्टोरियल कैसे कर दिए? तो बस वही रूल, क्या है यहाँ पर 5 माइनस वन किए थे तो ही वैसा ही x माइनस वन था तो इसमें से एक और माइनस किए तो x माइनस टू फैक्टोरियल हो गया। अब देखो, अब क्या देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर भी x माइनस वन और यहाँ पर भी x माइनस वन। अब आप इसको कट कर सकते हो, लेकिन क्या डायरेक्टली कट कर सकते हैं? तो नहीं, डायरेक्टली नहीं करना पड़ेगा। ट्रस्ट बट वेरीफाई फर्स्ट। ट्रस्ट करो कि कट कर रहे हैं, लेकिन वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई कैसे करोगे कि x माइनस वन जो है 0 के बराबर नहीं है। अब अगर x माइनस वन मैं बोल रहा हूं कि x माइनस वन यहां पर लिख दो कि सिंस x माइनस वन इज नॉट इक्वल टू 0। अगर x माइनस वन 0 के इक्वल नहीं होगा, इसका क्या मतलब हो रहा है? समझ में आ रहा है? इसका मतलब हो रहा है कि x जो है 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो क्या x जो है 1 के इक्वल नहीं है? अगर नहीं होगा तो कट कर देंगे, अगर होगा तो कट नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन में पुट करो और चेक करो कि क्या 1 के इक्वल है। तो चेक कर लेते हैं। x बराबर 1 डालो, 1 डालोगे तो 1 का फैक्टोरियल 1 ही तो होगा। अब देखो, यानी लेफ्ट हैंड साइड में 1 है और इधर डालो 1 माइनस वन 0, यानी 1 इज इक्वल टू 0। ये तो वैलिड ही नहीं है ना स्टेटमेंट, और वैलिड नहीं है इसका मतलब क्या हो रहा है कि x जो है वो 1 के इक्वल नहीं है। और x अगर 1 के इक्वल नहीं है मतलब x माइनस वन 0 के इक्वल नहीं है, और अगर 0 के इक्वल नहीं है तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कट कर सकते हैं। यानी x माइनस वन और x माइनस वन यहाँ से कैंसिल आउट होगा। आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो x माइनस वन इंटू एक्स, ये क्या था, माइनस था ना, x माइनस टू फैक्टोरियल, और यहाँ पर क्या होगा x माइनस वन एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस वन। अब चूंकि यहाँ पर देख लो x माइनस वन जो है 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए आप इसको कट कर सकते हो। अब देखो, इसको कट कर दिए, इसके बाद क्या बच गया मेरे पास कि x माइनस टू फैक्टोरियल बराबर क्या बच गया, x प्लस वन। अब देखो हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं इसको सिंप्लीफाई करते करते। अब हम लोग को क्या चाहिए, कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे? तो देख रहे हैं कि अगर जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं कुछ मिल नहीं रहा है, तो फाइनल सिंप्लीफिकेशन हो गया ना, इसके बाद कहाँ आगे बढ़ पा रहे हैं, कोई ऐसा फैक्टर दिख नहीं रहा है जिसको हम लोग कट करें। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर इसको कुछ वैल्यू पुट कर देते हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि इसको इसके बराबर कोई वैल्यू पुट कर देते हैं। तो चलिए पुट करके देखते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं कि पुटिंग x माइनस टू इज इक्वल टू m। मैं क्या बोल रहा हूँ, x माइनस टू को m मान लिया, x माइनस टू को क्या कर लिए, m मान लिए। तो अगर इसको m मानते हो माय डियर, तो m अगर आप मानते हो तो x माइनस टू क्या होगा, m हो जाएगा। मतलब इसको आप क्या लिख सकते हो, m फैक्टोरियल लिख सकते हो ना। यहाँ तक आई थिंक कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। x माइनस टू को क्या लिख दिया, m फैक्टोरियल बराबर किसके हो जाएगा। अब देखो, x माइनस टू को हम लोग m माने हैं। क्या बोल रहा हूँ कि x माइनस टू को हम लोग m माने हैं। यहाँ पर क्या किया है, एज्यूम कर लिया है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एज्यूम। एज्यूम कर लिया x माइनस टू को m। तो अगर x माइनस टू को m मानते हो तो x बराबर अगर आप वैल्यू फाइंड आउट करना चाहो तो x बराबर क्या हो जाएगा, m प्लस टू। यही होगा ना, x माइनस टू m माना तो x बराबर क्या होगा, m प्लस टू। यानी यहाँ पर जो x है माय डियर, उसको आपको क्या पुट करना होगा, m प्लस टू। तो यहाँ पर आप पुट कर दो क्या, m प्लस टू प्लस वन। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो इसको फर्दर सोल्व करते हैं। यहाँ पर हुआ m फैक्टोरियल बराबर हो जाएगा किसके, m प्लस थ्री फैक्टोरियल। अब देखो ये कुछ मज़ेदार टाइप का दिख रहा है ना, इधर m फैक्टोरियल इधर m प्लस थ्री, कुछ तो मज़ेदार दिख रहा है ना। इतना सिंप्लीफाई करने के बाद थोड़ा मज़ेदार सा हमको कुछ अंक यहाँ पर मिल गया है। अब आप यहाँ पर ऑब्जर्व अगर करोगे, यहाँ पर कुछ वैल्यू m का पुट करोगे तो आपको कुछ कुछ यहाँ पर पता चलेगा। जैसे मान लो कि m बराबर हम 0 पुट करते हैं, 0 पुट करके देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पर m बराबर 0 पुट करोगे तो 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1।
अब यहाँ पर 0 डालो तो इधर होगा 3, यानी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बराबर नहीं है, तो m बराबर हम लोग 0 नहीं डाल सकते हैं। समझ में आ रही बात आपको? अब चलिए m बराबर 1 डालते हैं। हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं कि 0 जो है इसका आंसर क्या होगा? नहीं होगा। m बराबर 1 डालेंगे, सॉरी m बराबर 0 डालेंगे तो इसका वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। m बराबर क्या 1 होगा इसका वैल्यू, तो 1 डालोगे तो 1 फैक्टोरियल, यहाँ पर 1 डालोगे तो 314 हो जाएगा, वो भी वैलिड नहीं हो रहा है, मतलब 1 भी नहीं है। फिर यहाँ से 2 डाल के देखते हैं, 2 डालो तो 2 फैक्टोरियल डालोगे तो कितना हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा इसका वैल्यू, 2 डाल रहे हो तो 2 ही होगा ना, और 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 डालो, 3 2 5, यानी 2 = 5। ये भी कोई सेंस नहीं बना रहा है, मतलब m बराबर 2 भी नहीं होगा। अब यहाँ पर 3 डालो, 3 डालने के बाद देखो 3 फैक्टोरियल = 6, 3 फैक्टोरियल डालोगे तो क्या होगा? 3 × 2 × 1, तो 3 × 2 क्या होगा? 6, यानी 3 फैक्टोरियल = 6। और यहाँ पर भी देखो 3 डालोगे तो क्या होगा? 3 3 6, यानी कुछ चमका। 3 डाल रहे हैं तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है ना। क्यों सेटिस्फाई कर रहा है? 3 फैक्टोरियल, यानी 3 डाल रहे हो तो 3 फैक्टोरियल = 6, और यहाँ 3 डाल रहे हो तो 3 3 6। समझ में आ रही बात? यानी 3, यानी m बराबर जो है 3 जो है यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप यहाँ पर इसको क्या कह सकते हो कि m बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। समझ में आ रही बात? और अगर m बराबर 3 हो रहा है माय डियर, तो m आप माने किसको थे? m आप किसको माने थे? n-2 को। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो? आप यहाँ लिख सकते हो कि चूंकि n-2 = m, आप इस तरीके से यहाँ लिख दो, सिंस n-2 = m, therefore n-2 = 3। सो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो? सॉरी, यहाँ पर n नहीं बल्कि x था, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? x-2। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? x-2 = m, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x-2 = 3। तो यहाँ पर x का वैल्यू अगर आप निकालोगे तो 3 और 2 5, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, जो कि एक नेचुरल नंबर है। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इफ़ यू लाइक गेटिंग सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज, देन प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।